अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह का नहीं मतलब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। ये नाश्ते के बाद का टाइम है। हमने नाश्ता कर लिया था, मतलब मैंने और हस्बैंड ने। उसके बाद मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो हस्बैंड ने कहा कि आज आलू के पराठे बना लो, और कोई उनके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा था कि आज उन्हें आलू के पराठे खाने हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं बना देती हूँ। तो मैंने आलू बॉइल्ड होने के लिए रख दिए थे ये, और मैं आटा गूँध रही थी। आटा थोड़ा ज़्यादा गूँधूँगी क्योंकि मुझे पराठे भेजने हैं अपने हस्बैंड के फ्रेंड के लिए। तो बस ये है कि आलू बॉइल्ड हो जाएंगे और आटा लगा दूँगी मैं, तो फिर आराम से मैं अपनी सफाई वगैरह कर लूँगी, तो इतना प्रेशर नहीं रहेगा मुझ पे। क्योंकि अकेले हाथ से मैं आलू के पराठे बनाऊँगी और मुझे थोड़े ज़्यादा बनाने हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। और ये देखिए कितनी अच्छी आज सुबह सुबह धूप निकली है। बस अब मैं तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद जी मैं अंदर आ गई थी और जल्दी से मैंने चांदनी वगैरह ठीक की और फिर मैंने झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रूम में झाड़ू लगाती हूँ। हाँ जी, क्योंकि नीचे एल्किलाट बिछा हुआ है और उसके ऊपर से मैंने ये चांदनी बिछाई हुई है। तो उसके उसके ऊपर ब्रश से सफाई नहीं हो सकती। मैंने एक दो बार ट्राई भी किया तो वो क्लीन नहीं हुआ अच्छे से, तो ये झाड़ू से ही साफ़ होती है। और इतनी मेरे घर में तो कोई डस्टिंग इतनी होती भी नहीं है क्योंकि कोई बच्चा भी नहीं है, तो बस इसी से साफ़ हो जाती है अच्छे से। और ये मेरी सिर्फ़ रूम की झाड़ू है, इसे मैं सिर्फ़ रूम में ही यूज़ करती हूँ, रूम में लगाकर और रख देती हूँ। बाहर की क्लीनिंग के लिए अलग है सामान। तो मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद फिर मुझे बाहर की क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग और ये सफाई वगैरह अच्छे से हो जाए ना, तो ऐसा लगता है हमारा सारा काम ख़त्म होने वाला है। और जी ये मेरा किचन मॉप है, मतलब किचन और बाहर की अंगनाई का मॉप है, क्योंकि अंदर रूम में तो ज़रूरत ही नहीं है मेरे। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। देखिए ये बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत अच्छा भी है। और ये बैक पेन वगैरह अगर किसी के हो तो उसके लिए भी बहुत इजी रहता है। आराम से आप खड़े होकर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि वाइपर के लिए तो आपको झुकना पड़ता है फिर और अभी विंटर भी है, तो इसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो अगर आप लोगों को मंगाना हो तो आप लोग भी मंगा लीजिएगा। मैंने अमेज़ोन से ही मंगाया था। पहले तो मुझे लगा था कि ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर ये बहुत अच्छा निकला। और ये तकरीबन 2 से ढाई महीने हो गए मेरे पास और ये बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखिए ये सीधा भी हो जाता है, सीधा होके आप लगाना चाहें आप ऐसे लगा लें और बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है। आलू बॉयल्ड हो गए थे और मैंने आलू छील लिए थे और ये लास्ट का आलू बचा था, तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने बॉयल्ड किए हैं आलू। क्योंकि अगर आलू अच्छे से बॉयल्ड ना हो पराठों में या किसी भी मिक्सचर में जो आपको मतलब बारीक भरना हो, तो वो फिर पराठे भी फट जाते हैं और सैंडविच वगैरह भी अगर बनाओ तो फट जाता है। तो बस ये देखिए मैं मैश कर रही थी इसे स्पून से, और मैं इसी से मैश करती हूँ मैशर जो होता है मैं वो यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझसे उससे अच्छे से होते नहीं हैं, या आई थिंक मेरा मैशर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इससे बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। और ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही थे आलू। हस्बैंड लाए थे, पता नहीं कितने थे ये, लेकिन आधा किलो से ज़्यादा ही थे। 1 किलो से कम थे लेकिन आधा किलो से ज़्यादा थे। बस मैंने इन्हें इस तरह मैश कर लिया। अब मैं इसके अंदर एक मुट्ठी से ज़्यादा हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है पराठों में, हरा धनिया और हरी मिर्चें चॉप करके डाल दूँगी। मतलब इससे काट के डालूँगी क्योंकि चॉपर में तो मैं कर नहीं रही, बस जल्दी जल्दी इसमें काट लूँगी। और ये देखिए ये हरी मिर्चें मैं काट रही थी। और बस रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान के ऊपर भी मैं सोच रही थी कि टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि और तो पूरे यूट्यूब पे बस लोगों को बस रमज़ान की इफ्तियार में क्या बनाना है क्या करना है, बस यही काम है। तो उनके लिए शायद रमज़ान सिर्फ इफ्तियार में अच्छे अच्छे स्नैक्स बनाने का नाम है, या मैं किसी को जज नहीं कर रही, लेकिन और भी तो बहुत सारे अज़कार हैं जो आप रमज़ान के बारे में बोल सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन आप लोगों में से मैंने अभी तक यूट्यूब में किसी में भी नहीं देखा है किसी ने ये कहा हो। तो 1 महीने पहले से ही, जब से रजब का चाँद लगा है, जब से देखने को मिल रहा है कि ये स्नैक बनाने हैं, ये करना है, वो करना है, या फिर वज़ीफ़े कर लो, ये कर लो। अरे! रमज़ान के लिए कोई तो कुछ अज़कार बताइए, अपने बारे में बताइए कि आपने रमज़ान की ये तैयारी की है या हमने वो तैयारी की है। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं बता रहा। तो यहाँ अच्छा मैं यहाँ आपको दिखा रही थी, इसमें मैंने हरी मिर्च हरा धनिया डालने के बाद पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, और हल्की सी मामूली सी कलर के लिए हल्दी डाली है, और ज़ीरा पाउडर डालूँगी।
और नमक डालकर और हल्की सी अजवाइन भी डाली है मैंने, और बस मैं इस मिक्सचर को तैयार कर लूँगी। तो जी बस मैं ये कह रही थी कि कम से कम और भी तो कुछ बताइए रमज़ान के बारे में, कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको सुनकर देखकर अच्छा लगे या सीख के तैयार हो जाए। अच्छा जी, मिक्सचर तैयार हो गया था, तो बस अब मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। ये मैं जो 2 पेड़े बनाकर बीच में ग्रेवी भरते हैं ना, सॉरी मिक्सचर भरते हैं, उस तरीके से बनाते हैं हमारे घर में। हमारी अम्मी बनाया करती थी और बहुत मज़ेदार पराठे बनाती थी हमारी अम्मी, तो हमें भी उसी तरीके की आदत है और अच्छे भी वही लगते हैं, क्रंची क्रंची से। जो एक पेड़े में बनाकर बनाते हैं ना, पेड़े के अंदर ही मिक्सचर डाल देते हैं, वो हमारे घर में कोई नहीं खाता, वो थोड़े मोटे लगते हैं हमें सबको। तो मैं इस तरह बनाती हूँ, पहले एक अच्छे से बेल लूँगी इसे, फिर दूसरी अच्छे से बेल लूँगी पेड़े को चपाती की तरह, और फिर उसके अंदर मिक्सचर भर दूँगी और बस फिर बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो जी मैं यहाँ पर टॉपिक पे बात कर रही थी रमज़ान के बारे में। तो एक बात मुझे आप लोगों से ये पूछनी थी कि क्या रमज़ान में सिर्फ़ स्नैक्स खाना, स्नैक्स की तैयार करनी ही रमज़ान का मतलब है? क्योंकि हम लोगों ने जो कोर्स किया हुआ है, हमें तो 1 महीने पहले ये सब बताया जाता था कि ये मेहमान होते हैं और इनकी तैयारी करनी चाहिए। तो जो हमारे यहाँ अल्लाह के यहाँ जो ये मेहमान जाएँगे, तो ये जाकर हमारे अज़कार बताएँगे कि हमने क्या पढ़ा, क्या किया। जैसे कि अगर पिछले साल जो कलाम पाक की सूरतें हमें याद नहीं थी, हिफ़्ज़ नहीं थी, तो वो हम कोशिश करें इस साल कर लें, 2 ना करें, 1 सूरत याद कर लें कि भई इस बार हमारी नमाज़ में रमज़ान की कुरान की 1 सूरत ज़्यादा थी माशाल्लाह से, है ना? और कुरान पाक को अच्छे से अच्छे पढ़ने की कोशिश करें कि जो पिछली बार हमसे कमी पेशी हुई थी, वो इस बार हम उन्हें अच्छे से पूरी तरह करें। अपनी सूरतों को अच्छे से मखारिज के साथ अदा करें कि भई अपने कुरान पाक को खोल कर देखें, जो नमाज़ में हमें सूरतें याद हैं, जो सूरतें हम पढ़ते हैं, तो हमें उन्हें अच्छे से देखना चाहिए कि उनमें क्या कमी है। ज़ेर की, ज़बर की, मद की जो भी कमी है, हमें इंशाअल्लाह हम इस साल उसे पूरा करेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए। देखिए मैं कोई आलिमा नहीं हूँ या कोई बहुत बड़ी वो नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। लेकिन ये देखकर थोड़ा अफ़सोस होता है कि सिर्फ़ रमज़ान की लोगों की नज़रों में यही तैयारियां चल रही हैं। ये यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, हम इसके ज़रिए बहुत कुछ पहुंचा सकते हैं। जैसे कि लोग वजीफ़े बता देते हैं कि आप ये पढ़िए, शबान में ये पढ़िए, रमज़ान में ये पढ़िए, तो ये उनका काम है, ये लोग वो लोग कर रहे हैं। तो हम लोग जो यूट्यूबर हैं, जो बड़े यूट्यूबर हैं, जो मतलब डाल रही हैं रमज़ान की तैयारी का ये सब, तो वो तो ये सब कुछ डाल सकती हैं ना, पहुंचा सकती हैं, तो ये सदका ज़रिया भी बन जाएगा। और क्या पता हमारी और आपकी कोशिश से कोई रमज़ान की अच्छे से तैयारी कर ले इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी और हम सब की कोशिश यही होनी चाहिए कि हम लोगों को सूरतें हिफ़्ज़ करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि हम नमाज में इस साल इंशाअल्लाह 20 से ज़्यादा अगर हमें सूरतें याद है, इस बार हम 21 सूरतें हिफ़्ज़ करेंगे, इस बार हम 22 सूरतें हिफ़्ज़ करेंगे और अच्छे से हिफ़्ज़ करेंगे, मखारिज के साथ हिफ़्ज़ करेंगे। ये नहीं कि बस ज़्यादा से ज़्यादा कर ली और हमें ठीक से पढ़ा नहीं गया। तो कुरान पाक को भी समझ समझ के पढ़ना, मखारिज से अदायगी करना, ये भी बहुत बड़ा सवाब है। और हम लोगों को इस चीज़ पे भी तो तवज्जो देनी चाहिए कि इस बार हम तरावी में इतनी सूरतें अदा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक को अपने सही तरीके से पढ़ने का अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बस यही मेरी एक बात थी जो मुझे आप लोगों से कहनी थी। अच्छा जी, तो पराठे मैंने बनाकर जो पहले अभी बना रही थी मैं, वो मैंने हस्बैंड के फ्रेंड के लिए भेज दिए थे, तो हस्बैंड ने भी उन्हीं के साथ पराठे खा लिए थे। और उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अब मैं दोबारा अपने लिए पराठे बनाने आई थी, क्योंकि पहले उनके लिए जल्दी भेजने थे और उन लोगों को कहीं जाना भी था, तो मैंने कहा चलिए मैं पहले जल्दी से उनके लिए बनाकर रेडी कर देती हूँ। तो हस्बैंड भी उनके साथ ही खाए थे, अब मैं लास्ट में अपने लिए बना रही थी। और जो टॉपिक आज मैंने लिया था, बहुत मतलब मैं पहले सोच रही थी कि कहूँ ना कहूँ, लेकिन ये तो अल्लाह की बात है और ये हमारे लिए सदका जारिया है, तो इसलिए मैंने ये बात छेड़ी है और इंशाल्लाह ये बात आगे भी कायम रहेगी रमज़ान आने तक। रमज़ान से पहले मतलब कोई ना कोई जिसके भी पास ये बात जाए, वो आगे दूर तक ये बात पहुँचाता रहे। तो ये तो दीन है, खुशबू है, जितना फैलेगा इंशाल्लाह उतना ही हम लोगों के और सबके हक़ में बेहतर है, क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं उसमें तो बस अल्लाह रहम करने वाला है और अल्लाह इन रमज़ानों को हमारे लिए इतना बेहतरीन वाला बना दे,
इंशाअल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल कर ले। तो मुझे तो माशाल्लाह से बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है रमज़ानों का, और अल्लाह साथ खैरियत के साथ सबकी ज़िंदगियों में ये दिन और खुशियाँ लाए। और जी बस ये मेरे पराठे अब तैयार होने वाले थे, और बस जी यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आज कुछ अलग लगा होगा आपको। तो और कोई बात अगर आप लोगों की नॉलेज में आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, या कुछ आपको कमी लगी हो तो वो भी बताइएगा। और बस यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड कर रही थी। अब मुझे खाना है खाना मतलब खाना खाना था मुझे। और ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और रमज़ान की तैयारी शुरू कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी।